हेलो एवरीवन, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। आई होप आप अपनी प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कर दी होगी। तो यहाँ पर क्या है, CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए हम क्या है, डेवलपमेंट बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा कुछ बेसिक्स था जो मैंने आपको बता दिया था। स्टेम सेल जो है वो हमारा भी चल रहा है। तो स्टेम सेल क्या होता है, क्या वो सब चीजें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, अब हम आगे का पढ़ते हैं। ये देखो, हमने बेसिक्स चीजें जो टर्म्स होती है हमने वो क्लियर की थी। ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ में क्या है, साइज इंक्रीज होती है। डिवीजन क्या होता है, नंबर इंक्रीज होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, अपना फाइनल फंक्शन गेन करना किसी एक सेल का, वो होता है डिफरेंशिएशन। फिर है पैटर्न फॉर्मेशन। पैटर्न फॉर्मेशन यानी कोई भी चीज क्या है, कहाँ पर हमारी आईज बनेगी, कहाँ पर नोज बनेगा, उसका पैटर्न बनना। एंड मोर्फोजेनेसिस यानी उस चीज का शेप और साइज में वो अपना इंक्रीज करना। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, किसी चीज का बनना, कि इस जगह पर वही जीन आएंगे कि वहां उस हमारे यहाँ पर हैंड बने। अब हैंड बनेगा, अब हैंड को शेप और स्ट्रक्चर किस में दिया जाता है, मॉर्फोजेनेसिस जो टर्म होता है उसके अंदर दिया जाता है। फिर हमने देखा था स्टेम सेल क्या होती है। स्टेम सेल के पास क्या होती है, एबिलिटी होती है डिवाइड करने की एंड खुद को अपने आप को रिक्रिएट करने की। मतलब ये क्या करती है, अपने आप को सेल्फ रिन्यूअल करती है एंड डिफरेंशिएट होती है किसी न्यू सेल में। ठीक है, तो स्टेम सेल है, किसी मैच्योर सेल में क्या है, ये डिवाइड होती है। ठीक है, एंड अपना जो नीश है या पुल है उसको भी मेंटेन रखती है सेल्फ रिन्यूअल वाली प्रॉपर्टी के थ्रू। ये सब चीजें हमने देख ली थी। डिफरेंशिएशन होता है, कैसे क्या क्या करती है, न्यू सेल्स कैसे बनाती है। स्टेम सेल नीश भी देख लिया था। यहाँ पर स्टेम सेल को स्टेम नेस्ट जो होती है वो कौन सा फैक्टर प्रोवाइड करवाता है, वो कुछ पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं। फिर कुछ हमने स्टेम सेल के कंसेप्ट देखे थे कि स्टेम सेल सिमेट्री क्या होती है, एसिमेट्रिक डिवीजन क्या होता है। ये सब चीजें हमने हमारी क्लियर कर ली थी। आज हम देखते हैं स्टेम सेल टाइप्स। उसी टाइप का है कुछ जो हमने कंसेप्ट देखा था, उसी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ क्या होता है, अगर मैं एक डायग्राम से समझाना चाहूँ, स्टेम सेल है। स्टेम सेल क्या करती है आपको पता है, एक सेल खुद के लिए डिवाइड होती है, सिंगल सेल एसिमेट्री। यहाँ क्या कर रही है, ये सिंगल सेल एसिमेट्री हो रही है एंड यहाँ पर क्या है, अपना जो सेल है कमिटेड सेल यानी मैच्योर सेल का फॉर्मेशन कर रही है। कमिटेड का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या है, ये सेल कमिटेड हो चुकी है। मतलब कि इस सेल को अब आगे जाकर के क्या बनाना है, जैसे कि किडनी बनानी है। ठीक है, तो ये सेल क्या है, किडनी ही फॉर्म करेगी। ऐसे नहीं है कि कमिटेड होने के बाद भी अपना फंक्शन अनडन कर रही है, ऐसा नहीं होता है। अगर ये कमिटेड हो चुके हैं तो इसको किडनी अगर बनाने का बोला जाएगा तो ये किडनी ही बनाएगी। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है द फंडामेंटल नोशन ऑफ ए स्टेम सेल इट दैट इट can make more stem cells while also producing cells committed to undergoing differentiation। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमेट्रिक सेल डिवीजन। फिर है हमारे पॉपुलेशन एसिमेट्री या सिमेट्रिकल डिफरेंशिएशन। इसमें क्या होता है, A population of stem cells can also be maintained through population asymmetry। ठीक है, इसको मेंटेन करके रखती, कैसे रखती है एक बार मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। Here a stem cell is shown to have the ability to divide symmetrically to produce either two stem cells। क्या करती है, thus increasing the stem cell pool by 1। ठीक है, और two committed cells। इससे क्या होता है, डिक्रीज होता है हमारी स्टेम सेल के पुल के अंदर by 1 सेल का। This is called symmetrical renewing and symmetrical differentiating। यहाँ क्या होता है, just suppose हम यहाँ मान लेते हैं ये हमारी 100 स्टेम सेल है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ दो कमिटेड सेल बन रही है, सेल फर्स्ट एंड सेल सेकंड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 माइनस 2 अगर हम करेंगे तो स्टेम सेल पुल के अंदर 98 सेल ही बचेगी। अब यहाँ पर जो 2 सेल की जो कमी हुई है उसे कौन फुलफिल करेगा, क्योंकि स्टेम सेल्स की कभी भी जो नंबरिंग है वो कम नहीं होती। चीज आपको पता होगा, अगर स्टेम सेल क्या है मैच्योर सेल में कन्वर्ट होती है तो सबसे पहले अपने पुल को मेंटेन करती है। पहले अपना, अगर एक सेल कमिटेड हो रही है तो उससे पहले वो दूसरी सेल अपने लिए बनाएगी जो कि यहाँ से एक जा रही है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, 100 सेल हमने ली, 2 कमिटेड हो गए तो हमारे पास क्या है, अल्टीमेटली 98 सेल ही बची। तो 2 सेल का जो लॉस होता है वो क्या होता है, यहाँ पर ये कंपनसेट करती है। इस तरफ आपको ही समझा रखा है
98+2 इस तरह से क्या है, ये अपने पुल को मेंटेन करके रखती है। तो यहाँ इसकी जो कमी थी वो कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू मेंटेन करती है, ठीक है। और यहाँ क्या है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। यहाँ यही बोला गया स्टेम सेल क्या है, अपनी इसकी प्रॉपर्टी है, अपना नंबर क्या है कभी भी कम नहीं होने देती है। यहाँ देखो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है, कमिटेड हो गई है ये, ठीक है। ये चीज आपको शायद बाद में अच्छे से समझ में आए, जब इसके सारे डिफरेंस जो है मैं क्लियर समझा दूंगी उसके बाद। अब हम देखते हैं स्टेम सेल पोटेंसी। एक स्टेम सेल होती है, उसकी टाइमिंग के साथ जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है उसकी जो पोटेंसी है वो रेस्ट्रिक्ट होती जाती है। सबसे पहले टोटिपोटेंट होती है, वो क्या करती है, पूरी हॉल बॉडी का फॉर्मेशन। उसके बाद आता है हमारे प्यूरिपोटेंसी, उसमें क्या होता है, सब कुछ बना लेते हैं एम्ब्रियो का एक्सेप्ट प्लेसेंटा, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट इसको बोलते हैं। मल्टीपोटेंट में क्या होता है, ये एम्ब्रियो के कुछ ही पार्ट बना पाते हैं। यूनिपोटेंट में क्या है, ओनली एक सिंगल सेल का ही फॉर्मेशन होता है। तो ये सब चीजें क्या है, इसकी पोटेंसी का मतलब कि जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी इसका डिफरेंशिएशन होता जाएगा, और ये क्या है, अपनी पोटेंसी को क्या रेस्ट्रिक्ट करती जाती है। जैसे स्टार्टिंग में हम देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे कि कोई स्टूडेंट है 4, तो इनके पास ये रहता है कंडीशन कि ये ए भी बन सकते हैं। स्टूडेंट है हमारे पास 4, इनके पास कंडीशन है कि ए बन सकते हैं, बी बन सकते हैं, सी बन सकते हैं एंड डी बन सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्या है, कौन सी क्लास में थी, जस्ट सपोज 8th क्लास में है, तब ये सोचते हैं कि नहीं मैं ए बनूंगा, कोई बोलता है इंजीनियर बनूंगा, कोई बोलता है डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है मैं टीचर बनूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 8th क्लास में इनके पास बहुत सारी फ्रीडम होती, कुछ भी बन सकते हैं, इनके पास पोटेंसी होती। लेकिन जैसे ही लोग 10th पास करते हैं, क्या आता है इनके पास, पोटेंसी इनकी क्या है, मिनिमाइज हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये लोग 10th में आ जाते हैं, तो इनके पास क्या होता है, इनका सब्जेक्ट चूज करने का टाइम होता है, तो वही इनका क्या है, ऑप्शन जो है रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। अब ये क्या है, जिसने पीसीएम लिया वो इंजीनियर बनेगा, जिसने पीसीबी लिया वो क्या बना, डॉक्टर बना, ठीक है। इसी तरह से किसी ने आर्ट सब्जेक्ट लिया तो वो क्या बनेगा, टीचर मान लो जस्ट सपोज। तो इस तरह से क्या रेस्ट्रिक्ट हो गए, हमने जो एक सब्जेक्ट लिया उसी के अंदर क्या है, हम रेस्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। अब जिसके पास पीसीएम है वो बंदा डॉक्टर तो नहीं बन सकता, ये चीज आपको पता है। टीचर वो बन सकता है लेकिन वो डॉक्टर कभी नहीं बनेगा। तो यहाँ क्या है, उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन आ गया। अब जैसे इसने पीसीएम लिया, इंजीनियर बनेगा। अब इंजीनियर इसने बीटेक भी कर लिया। अब बीटेक करने के बाद क्या है, इसके बाद एक ही ऑप्शन है, अपना इंजीनियर वाली चीज के ऊपर ही फोकस करना। इस तरह से क्या है, टाइम के साथ साथ बंदा क्या होता है, एक रेस्ट्रिक्ट होता जाता है। तो यही चीज इसके अंदर होता है, स्टेम सेल के अंदर। ये जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ये रेस्ट्रिक्ट होते जाते हैं अपने पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। स्टेम सेल आर अनडिफरेंशिएटेड एंड अनस्पेसिफाइड होती है। आपको पता है स्टेम सेल के पास प्रॉपर्टी होती है, वो कुछ भी बन सकती है। तो स्टार्टिंग में क्या है, वो अनडिफरेंशिएटेड होती है एंड अनस्पेसिफाइड होती है। सेल दैट कैन डिफरेंशिएटेड इनटू एनी टाइप, किसी भी टाइप की सेल में क्या है, डिफरेंशिएटेड हो सकती है। ऑफ द सेल इन आवर बॉडी, ठीक है। This ability of stem to differentiate in different types of cell is called cell potency, यानी पावर। पोटेंसी जो होती है उसकी पावर, ठीक है। The more cell types a cell can differentiate into, the greater its potency. Potency can be different types. तो फर्स्ट है हमारी टोटिपोटेंट, फिर है प्यूरिपोटेंसी, फिर है मल्टीपोटेंसी एंड देन लास्ट है हमारी यूनिपोटेंसी। वन बाई वन करके हम इनको देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले है हमारी टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है, टोटल, पूरा एम्ब्रियो ही बना सकती है, टोटल। क्या ए स्टेम सेल कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल द सेल टाइप्स ऑफ ए लीनेज इज सेड टू बी टोटिपोटेंट। क्या है, एक स्टेम सेल जो है वो कैपेबल होती है प्रोड्यूस करने में हर टाइप की सेल्स को, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा ईच इंडिविजुअल सेल इज टोटिपोटेंट। आपने अगर हाइड्रा देखा हो, अगर आपने हाइड्रा की बॉडी देखी हो, तो इसको अगर हम हर एक पार्ट को छोटे छोटे पीसेस में, अगर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक हाइड्रा की बॉडी को हम 22 पीसेस में भी अगर कट करते हैं तो भी एक न्यू बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है, बॉडी फॉर्म हो सकती है। ये हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया है। क्या होता है, एक हाइड्रा की बॉडी है, उससे क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर हम यहाँ से इतना छोटा सा पीस भी अगर लेते हैं तो इसके पास इतनी पोटेंसी होती है कि ये ईच इंडिविजुअल सेल इज टोटिपोटेंट, ये पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसका हाइड्रा एग्जाम्पल है।
फिर है द ओनली टोटिपोटेंट सेल्स इन मैमल्स, ओनली द फर्टिलाइज्ड एग एम्ब्रियो, सॉरी जाइगोट, एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं। हमारे जो जाइगोट होता है ये हमारे स्पर्म है एंड एग है, दोनों फर्टिलाइज करके क्या कर रहे हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब आपको पता है जो जाइगोट होता है ऐसी चीज होती है, इसके पास क्या है, पोटेंसी होती है सेल, मतलब कि पूरे एम्ब्रियो के हर एक बॉडी का पार्ट बनाने की कैपेबिलिटी होती है, और ये ओनली हमारे मैमल्स में जाइगोट में ही होती है, क्योंकि एक जाइगोट से क्या है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो से एक न्यू बॉर्न बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो एंड फर्स्ट 4 to 8 सेल आर टोटिपोटेंट। ये कई चीज आपको पता है, जैसे ही 16 सेल 18 सेल में जाते हैं वहाँ ब्लास्टोसिस्ट बनती है, उसके बाद क्या है, आईसीएम बनता है एंड ट्रोफोब्लास्ट बनता है। तो यहाँ जाते ही क्या करता है, हमारे एम्ब्रियो में डिफरेंशिएशन आ जाता है, पोटेंसी चेंज हो जाती है, ये हो जाते हैं फिर प्लूरिपोटेंट, क्योंकि आईसीएम क्या है, प्लूरिपोटेंट बनाता है, जबकि ट्रोफोप्लास्ट क्या है, ओनली हमारे प्लेसेंटा ही बनाता है, एक्सेप्ट प्लेसेंटा। एम्ब्रियो का सारी चीजों का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है, प्लूरिपोटेंट सेल्स हमारी, बट प्लेसेंटा जो है उसका फॉर्मेशन नहीं करती है। ये चीज हम नेक्स्ट वाले में हम समझेंगे। तो यहाँ क्या बोला गया, एक जो जाइगोट है 4 to 8 सेल तक क्या है, टोटिपोटेंट रहता है, विच मीन्स इसका मीन क्या है, दैट दे कैन जनरेट बोथ द एम्ब्रियोनिक लीनिएज, मतलब इसमें क्या है, दैट फॉर्म द बॉडी एंड जर्म सेल। जर्म सेल में कौन कौन सी सेल लेयर्स आती है आपको पता होगा, मैंने बता रखा है, या लेयर्स जो होती है हमारी वो होती है एक्टोडोम, मेसोडोम एंड एंडोडोम, ये होती है हमारी जर्म सेल्स या जर्म्स लेयर। एंड द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लीनिएज, उसमें क्या आता है, हमारे प्लेसेंटा आता है, एम्ब्रियोन आता है एंड योक शेल आता है। तो आपको क्या है करना है, जब 4 to 8 सेल तक क्या है, हमारा जो एम्ब्रियो बनता है छोटा सा, वो क्या है, वो सारे सेल्स का फॉर्मेशन कर सकता है, बट उसके जस्ट आगे जाते ही क्या है, इनमें एम्ब्रियोनिक लीनिएज बनता है, एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लीनिएज बनता है। तो एम्ब्रियोनिक लीनिएज क्या है, वो बॉडी सारी बॉडी बना सकता है, जर्म सेल्स को बना सकता है, बट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लीनिएज में क्या होता है, बॉडी का या एम्ब्रियो का जो प्लेसेंटा हुआ, एम्ब्रियोन हुआ, यॉर्क शेल हुआ, ये वाली चीज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या है, टोटिपोटेंट क्या है, प्लूरिपोटेंट वाली पोटेंसी में क्या है, शिफ्ट हो जाती है यहाँ से, उससे पहले क्या है, वो पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है, तो उस चीज को बोलते हैं टोटिपोटेंट सेल, ठीक है। तो आप जाइगोट देख सकते हैं, और मैंने आपको हाइड्रा का जो है, ये है हाइड्रा, एग्जाम्पल से भी आपको मैंने समझाया। अब हम देखते हैं प्लूरिपोटेंट, इसमें क्या होता है, आफ्टर द 8 सेल स्टेज the mammalian embryo develop an outer layer, the fetal portion of the placenta, ठीक है। इनर लेयर जो होता है must generate the embryo, जिसको बोलते हैं आईसीएम, ये क्या करता है, हमारी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। इनर सेल मास आर द सेड टू बी प्लूरिपोटेंट। आपके कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आए कि आईसीएम कौन सी स्टेम सेल बनाती है, तो आपको आंख बंद करके क्या लिखना है, ठीक है, और कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो, ये क्या है, कैपेबल होती है प्रोड्यूस करने में एम्ब्रियो की सारी सेल्स एक्सेप्ट ट्रोफोब्लास्ट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सब कुछ बना सकती है ओनली ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट में क्या आता है, हमारी प्लेसेंटा, ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। व्हेन दीज इनर सेल आर रिमूव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो, इनर सेल को अगर हम रिमूव कर देते हैं एम्ब्रियो से एंड कल्चर इन विट्रो, एक्सपेरिमेंट में हम लैब में इनको क्या है, कल्चर कर रहे हैं, दे एस्टेब्लिश ए पॉपुलेशन ऑफ प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ठीक है। लिखा है इनर सेल मास क्या है, एक प्लूरिपोटेंट होती है। यहाँ देखो स्पर्म आया एंड एग है, उस साइड बना, उस साइड से हमारे 4 to 8 सेल स्टेज तक क्या है, ये ट्रोफो, ठीक है, टोटिपोटेंट होता है, मोर्ला जो बनता है, उसके बाद क्या है, ये प्लूरिपोटेंट हो जाती है, क्योंकि इनर सेल मास क्या है, वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एंड इसके बाद क्या है, जो आउटर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट, ये क्या, ये बनाती है ट्रोफोब्लास्ट, और इस तरह से ह्यूमन फीटस का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं यहाँ आपको लिख के थोड़ा सा समझाऊं कि कहाँ तक टोटिपोटेंट होती है और कहाँ पर जाकर इनकी स्विचिंग होती है, शिफ्टिंग होती है प्लूरिपोटेंसी में। इस तरह से एक एग है एंड स्पर्म है, दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट आगे जाकर के क्या है, डिवाइड करता है, ये डिवाइड होकर के क्या बनाता है, ब्लास्टोसील, जो ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, उसके बीच में ब्लास्टोसील बनती है। फिर इससे ब्लास्टोसिस्ट के बाद यह है आउटर साइड में क्या है, ट्रोफोब्लास्ट बनती है, और अंदर के सेल्स क्या है, एम्ब्रियोनिक
स्टेम सेल होती है जो कि हमारे आईसीएम का फॉर्मेशन करती है। आईसीएम जो है ये क्या हो जाएगी, पूरा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जैसे प्लेसेंटा, ठीक है। तो एम्ब्रियो जो बनता है ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से बनता है एंड आईसीएम क्या है, एक प्लूरिपोटेंट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसी तरह से क्या है, ये हमने दो टाइप की देख ली। एक हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल्स होती है जिनसे हमारी ब्लड सेल्स है उनका फॉर्मेशन होता है, तो ये हमारी एक तरह से प्लूरिपोटेंट होती है। लेकिन जब ये डॉटर हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल का फॉर्मेशन करती है तो ये क्या हो जाती है, मल्टीपोटेंट हो जाती है। ठीक है, ये चीज में आपको ध्यान रखनी है। हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल्स क्या है, हमारे ब्लड की अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन करती है, जैसे ग्रेनुलोसाइट हुआ, प्लेटलेट्स हुआ। तो ये क्या है, तब तक ही प्लूरिपोटेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे डॉटर्स में कन्वर्ट होती है डॉटर हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल्स में, ये मल्टीपोटेंट होने लग जाती है। चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। ये देखो यहाँ हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल्स हैं, तो क्या है, इनके पास कैपेबिलिटी है काफी सारी सेल्स को बनाने की। तो ये हो जाएगी हमारी प्लूरिपोटेंट। एंड जैसे जैसे ये अपनी डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि किलर सेल्स हो गई, लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स हो गई, हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल्स, ये सारी चीजें बन रही है। और ये माइलोइड प्रोजेनिटर सेल्स, ठीक। इनसे क्या बन रहा है, न्यूट्रोफिल बन रहा है, बेसोफिल बन रहा है, इओसिनोफिल बन रहा है, मोनोसाइट बन रहा है जैसे मैक्रोफेज, प्लेटलेट्स एंड आरबीसी बन रहा है। ये किससे बन रहा है, माइलोइड प्रोजेनिटर सेल से। एंड हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल से यहाँ क्या बन रहा है, बी सेल एंड टी सेल, नेचुरल किलर सेल एंड लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपको ये पता होना चाहिए हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल में क्या आता है, उसमें आता है किलर सेल, हमारे नेचुरल किलर सेल, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल। और क्या बनता है, एक बनता है माइलोइड प्रोजेनिटर सेल। और माइलोइड प्रोजेनिटर सेल से ये क्या हो जाता है, मल्टीपोटेंट हो जाता है, क्योंकि ये इसकी डॉटर सेल्स बनाता है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ठीक है, मैक्रोफेज, इओसिनोफिल, प्लेटलेट्स एंड आरबीसी। ठीक है, एक बार इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब देख रहे हो ना, अब जैसे जैसे इनकी पोटेंसी आगे बढ़ती जा रही है, थोड़ी रेस्ट्रिक्ट होती जा रही है अपने फंक्शन के लिए। As cell populations within each germ layer expand and differentiated, resident stem cells are maintained within these developing tissues. These stem cells are multipotent and function to generate cell types with restricted specificity for the tissue in which they reside. फिर क्या है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल प्ले करती है क्रूशियल रोल इन पुटिंग ऑर्गेनोजेनेसिस इन द एम्ब्रियो एंड जनरेशन ऑफ एडल्ट टिश्यू। जैसे से आगे बढ़ती जा रही है एडल्ट टिश्यूज का ये क्या है, फॉर्मेशन करते जा रही है। ह्यूमरस एडल्ट सेल ऑर्गन्स पॉजेस एडल्ट स्टेम सेल विच इन मोस्ट केसेस आर मल्टीपोटेंट, ठीक है। Stem cell commitment is limited to a relatively small subset of all the possible cells of the body. These are usually adult stem cells. ठीक है, ये क्या है, टाइम के साथ क्या है, रेस्ट्रिक्ट होती जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देख रखा है ब्लड फॉर्मिक या हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल्स, यहाँ पूरा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रखा है। These multipotent stem cells generate blood cells through an individual life. Hematopoietic stem cells from human bone marrow can divide to produce more SCS. ठीक है। Alternatively, hematopoietic stem cell daughter cells are capable for forming either lymphoid progenitor cell, जो कि क्या बनाता है, या एडेप्टिव होता है इम्यून सिस्टम बनाने में, और माइलोइड प्रोजेनिटर सेल जो कि क्या बनाता है, अदर ब्लड सेल प्रीकर्सर्स का फॉर्मेशन करता है। द लीनिएज पाथ इस सेल टैक्स इज रेगुलेटेड बाय द हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल माइक्रो एनवायरनमेंट एंड उसका नीश के थ्रू क्या है, ये चीज मेंटेन होती है या रेगुलेट होती है। मैंने आपको बता दिया है मल्टीपोटेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेस्ट्रिक्ट होती जा रही है। अब हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल क्या है, ये अपने आप में प्लूरिपोटेंट है क्योंकि बहुत कुछ बना रही है, लेकिन जैसे ही ये किसमें, लिम्फोइड में कन्वर्ट हो रही है, एक माइलोइड में कन्वर्ट हो रही है। तो लिम्फोइड वाली क्या बना रही है, हमारी इम्यून सिस्टम वाली सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है, जबकि माइलोइड वाली क्या कर रही है, ब्लड सेल्स जो है, अदर ब्लड प्रीकर्सर सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है।
ठीक है। अब है अनलाइक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, एडल्ट एंड मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स इन कल्चर नॉट ओनली हैव a restricted array of cell types that they can create, but they also have a finite number of generation for self renewal. This limited renewal of adult stem cell may be contributing for aging. यहाँ क्या होता है, जैसे जैसे स्टेम सेल्स की एज बढ़ती जाती है, इनकी जो एडल्ट स्टेम सेल में कन्वर्ट होती है, और यहाँ पर क्या है, हमारे एडल्ट स्टेम सेल्स क्या है, एजिंग में कंट्रीब्यूशन इसका होता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी कोई भी सेल होती है, जैसे कि हमारी स्किन सेल मान लो, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो सेल्स में क्या एजिंग आने लग जाती है। उस एजिंग से क्या है, हमारी स्किन क्या है, लटकने लग जाती है। अभी देखो हमारी स्किन क्या है, बिल्कुल हमारे फेस में चिपकी हुई है, बहुत अच्छे से ग्लोइंग स्किन है बोलना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हमारी एजिंग आती है, यही स्किन के इस तरह से लटकने लग जाती है। ये चीज आपने देखी होगी अपने पेरेंट्स में। Biologists have also discovered adult stem cell in the epidermis, brain, muscles, teeth, gut, lung, among other locations. ठीक है, ये सब हमारे डिस्कवर किए हैं हमारे कुछ बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट को हम बोल सकते हैं। An example, the hematopoietic stem cell generate blood and lymphoid progenitor cell that further develop into the differentiated cell types of the blood, such as RBC. न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोइड क्या करता है, वो इम्यून रेस्पॉन्स के लिए कुछ सेल्स बनाता है। ठीक है, तो आपको क्या है, जो मैंने समझाया है ये आपको एग्जांपल्स एंड इनके बारे में जो है, जो भी मैं बोल रही हूँ, ये सारी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक बार टॉपिक हो जाए फिर आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। हमारा लास्ट वन बचा है यूनिपोटेंसी। तो आपको ही पता है यूनिपोटेंट सेल कौन सी, तो ओनली एक टाइप की बनाती हूँ, हमारे एग हो गया एंड स्पर्म हो गया, बस। स्पर्म सेल क्या हमारी स्पर्म बनाएगी, एग सेल क्या हमारी एग बनाएगी। स्टेम सेल्स विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर टिश्यूज and are involved in regenerating a particular या one type of cells, they function in the organism to generate only one cell type. ठीक है, कुछ एडल्ट स्टेम सेल क्या है, सच एज स्पर्मेटोगोनिया आर रेफर्ड टू एज यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स होती है, क्योंकि इससे क्या है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। बिकॉज दे फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म टू जनरेट ओनली वन सेल टाइप, द स्पर्म सेल इन दिस एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह से हम स्पर्मेटोगोनिया में क्या देखते हैं, ओनली ये बनाता है हमारे स्पर्म्स। ओगोनिया में क्या देखते हैं, अब ओनली एग का ही फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ देखो हमने क्या देखा, सबसे पहले पूरा एम्ब्रियो बना रही थी, फिर थोड़ा सा आगे स्विच हुए हम, तो एम्ब्रियो का पूरा पार्ट बना रहे हैं, लेकिन ट्रोफोब्लास्ट नहीं बन रहा है। उससे आगे हम गए तो क्या है, कुछ बॉडी का पार्ट बन रहा है, जैसे ब्लड सेल्स बन रही है, किसी से हमारी क्या है, हमारी इम्यून रेस्पॉन्स वाली जो सेल्स है वो बन रही है मल्टी में। फिर जैसे हम और आगे बढ़ रहे हैं, यूनिपोटेंसी यानी एक सेल ओनली एक सेल टाइप ही बनाएंगे। जैसे कि हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा, ओजेनेसिस में क्या होता है, ओनली हमारे एग्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ जाके हमारी सेल्स बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये था हमारे पूरा क्या क्या पोटेंसी होती है एक स्टेम सेल में। 4 टाइप के होते हैं, चारों मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया है। एक बार हम इसका पूरा डायग्राम भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पोटेंसिया दे रखी है, मल्टीपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, टोटीपोटेंट, प्लूरिपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड लिमिटेड डिफरेंशिएशन पोटेंशियल, लिमिटेड डिवीजन पोटेंशियल एंड फंक्शनल नॉन माइटोटिक न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ देखिए हम जाइगोट है। ठीक है, जाइगोट बन रहा है। टोटीपोटेंट में क्या है, जाइगोट होता है जो कि सारे सेल्स का फॉर्मेशन करता है पूरे एम्ब्रियो का। फिर प्लूरिपोटेंट में क्या होता है, हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती है, वो क्या बनाती है, हमारे ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें आईसीएम इनर सेल मास का फॉर्मेशन होता है। एक्सेप्ट हमारे एम्ब्रियो का सब कुछ बनाती है ट्रोफोब्लास्ट या प्लेसेंटा। ठीक है, इसके आगे हम और बढ़ेंगे तो एम्ब्रियो बन जाएगा या एडल्ट हमारे ब्रेन्स बन जाएगा। फिर न्यूरल प्रोजेनिटर सेल्स बन जाएगी, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कोड बनेगा। फिर ये डिफरेंशिएटेड हो जाती है हमारे कि न्यूरॉन बनाना है कि ब्रेन वही चीज चल रही है, तो न्यूरॉन बन जाएगा, ब्रेन बन जाएगा, एंड उसके बाद ये दोनों फंक्शनल फॉर्म में हमारे क्रिएट हो जाएगी। तो डिफरेंशिएटेड सेल बन जाएगी, स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन बन जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे टाइम के साथ क्या है, ये रेस्ट्रिक्ट होती जा रही है। ये देखो, maturation series of stem cells, the differentiation of neurons is listed here. तो ये सब चीजें हमने देख ली एक बार और यहाँ देख लो। जाइगो टोटीपोटेंट होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो होता है आईसीएम,
प्लूरीपोटेंट होता है। एडल्ट स्टेम सेल मल्टीपोटेंट होती है, जिसको हिमेटोपोइटिक डॉटर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल भी हमारे बोलते हैं। फिर है टिश्यू डिपेंडेंट स्टेम सेल्स बनती है, जैसे कि हमारी एग बन गया एंड स्पर्म बन गया। ठीक है, तो यहाँ पूरा डायग्राम देख सकते हैं। जाइगोट सॉरी ओसाइट मतलब कि एग भी बोल सकते हैं इसको। इससे क्या बन रहा है, हमारे मोरिला टोटिपोटेंट होता है। फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो ब्लास्टोसिस्ट से क्या बनता है, कुछ सेल्स हमारे आईसीएम का फॉर्मेशन करती है एंड कुछ सेल हमारे ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन, जिससे क्या बनता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से ह्यूमन फीटस का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ क्या है, एम्ब्रियो की जो आईसीएम सेल्स है ये आगे जाकर के क्या है, मल्टीपोटेंट होती है, फिर और आगे जाकर के यूनिपोटेंट होती है। तो यहाँ ये क्या बना रही है, हमारी हार्ट बना रही है, यहाँ न्यूरॉन्स बन रहा है एंड यहाँ ह्यूमन सेल्स बन रही है। एंड यूनिपोटेंट में क्या होगा, स्पर्म एंड एग का फॉर्मेशन होगा। ये थी हमारे सारे इसकी पोटेंसी। अब आगे की क्लास में हम देखेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या होती है एंड एडल्ट स्टेम सेल क्या होती है, इनके डिफरेंस। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको आज जो मैंने समझाया है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो आप से रिलेटेड इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, और जिससे आपको भी हेल्पफुल रहेंगे ये लेक्चर्स और आपके दोस्तों को भी। तो आप उन लोगों को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।